हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया है सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11th का एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें अधिकतर बच्चे इस बड़ा सा नाम लिखा हुआ है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसको देख के डर जाते हैं, बोलते हैं यार ये चैप्टर स्किप कर दें क्या, आगे कौन सा काम आना है। नहीं, यहीं पे आप गलती कर दोगे, क्योंकि अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो बहुत ही चीज़ें आपकी डेली लाइफ में आसान हो जाएंगी। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं बताता हूँ कि वो आपका डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आगे चल के उसका यूजेस कहाँ पे आने वाले हैं। तो यही वाले इस पर समझते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें कहाँ यूज़ होगा। आप लोग देखते होगे, आप सभी लोग के पास एक एटीएम कार्ड होता है, ठीक है, उसका आप लोग पिन बनाते हो। तो पिन 4 डिजिट का बनाते हो। 4 डिजिट का पिन बनाने में कहाँ से नंबर यूज होता है? 0 से लेके 9 तक यूज करते हैं, ठीक है। 0 से लेके 9 तक के अब आपके पास नंबर है, ठीक है। आपको पिन बनाना है, आपकी पिन अलग होगी, आपके दोस्त की पिन अलग होगी, सबकी पिन अलग होती है, किसी किसी की सेम नहीं होती है, ठीक है। आपने आपने जैसे बनाया 3985 कुछ बनाया, उसने कुछ और बनाया, तो यहीं पे हम समझते हैं कि कितने हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे उस पिन को बनाने में, ठीक है, समझ गए। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं क्रिकेट टीम का। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आपको बहुत मजा आती होगी। अब क्रिकेट टीम की जो कमेटी बैठती है सिलेक्शन के लिए, ठीक है, कि ये टूर्नामेंट होने वाला है, अब इन प्लेयर को हमें अपने स्क्वाड में लेना है या शामिल करना है, तो उनमें भी हम लोग को क्या करना होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करना होता है। कैसे यूज करते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे प्लेयर हैं, अब किस प्लेयर को खिलाया जाए, तो वहां पे क्या होता है ना, हर प्लेयर का स्टैट्स निकाला जाता है कि पिछले पिछले मैच में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया, उसके हिसाब से कुछ बंदे छाटे जाते हैं, कुछ इधर रखे जाते हैं, उसके बाद उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि इन प्लेयर को लेना है, इन प्लेयर को लेना है। तो वहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन का यूज होता है। तो ओवरऑल हम अपने डेली लाइफ में जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम कपड़े पहनना, ठीक है, अगर आप लोग शादी में जाते हो तो जैसे आपके पास मान लो 3 कोट है, क्या है, 3 कोट है और 2 शर्ट है, 3 कोट 2 शर्ट। अब आपको कितनी शादियों में जाना है? आपको जाना है, मान लेते हैं कितनी, 6 शादियों में जाना है, लेकिन आपके पास तो कोट 3 ही है, तो आप कैसे जाओगे? तो उसमें यूज होता है परम्यूटेशन का, कि अगर आपको परम्यूटेशन आता है ना, तो आप इजिली अपनी शर्ट को कोट के साथ मैच करवा सकते हो। जैसे आपके पास 3 कोट है, मान लेते हैं एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, नेवी ब्लू है, 3 कोट हो गए आपके पास, ठीक है। इन 3 कोटों में आपके पास एक शर्ट व्हाइट है और एक शर्ट आपके पास ब्लैक है ना। तो आपको कैसे बनाएं कि हम 6 शादियों में अलग अलग कोट पहन के जा सके या अलग अंदर शर्ट पहन के जा सके। तो उसके लिए हम क्या परम्यूटेशन का यूज करते हैं, जैसे कि 3 है, ठीक है, कोट और 2 शर्ट है, तो हम क्या करेंगे, 3 into 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। तो इसी को हम नाम से जानते हैं क्या, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के नाम से जानते हैं। अब इसको जानते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो 4 कलर के मेरे पास बॉक्सेस है, क्या है, 4 कलर के बॉक्सेस हैं। कौन कौन से हैं? एक ब्लू है, एक रेड है, एक येलो है और एक लाइट ब्लू है, ठीक है। इसको हम पर्पल बोल देते हैं, इसको ब्लू बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब आपके पास ये बॉक्स 2 दे दिए गए, आपसे बोला गया कि आप मुझे पॉसिबल कितने फ्लैग्स बन सकते हैं, इन 4 कलर को मिलाकर कितने फ्लैग्स हम बना सकते हैं, वो आप बताओ। तो क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो कि कितने फ्लैग यहाँ पे बनेंगे? देखो, अगर हम इस वाले कलर को, ये जो कलर है, इसको उठा के हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, अगर इस वाले कलर को उठाकर हम यहाँ पे रख दें, पर्पल कलर है, अब इसमें पर्पल कर दें, ठीक है, ये हमारा पर्पल कलर हो गया, ठीक है, ये हमारा पर्पल कलर हो गया। तो उसके बाद हम क्या कर दें, यहाँ पे हम इसको रेड को रख दें, ये हमारा एक फ्लैग हो गया एक फ्लैग। तो क्या हम बार बार यही काम करेंगे कि कलर उठा के रखेंगे और उसके बाद जानेंगे भैया ये होता है, ये होता है? भैया इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इसका सीधा सा ट्रिक है, सीधा सा ट्रिक क्या है आपके पास, मैं बताता हूं। सीधा ट्रिक आपके पास ये है कि इसी के लिए हमारे पास बनाया गया, क्या बनाया गया,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसीलिए ये नाम दिया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या चीज होती है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, मतलब कैसे करते हैं कि इससे हमें अलग अलग फ्लैग बनाने की जरूरत ना पड़े, हमें पता चल जाए कितने फ्लैग बनेंगे। तो पहला हमने ले लेते हैं, हमने ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। कितने कलर है मेरे पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने रख दिया कि यहाँ पे हम 4 कलर ले सकते हैं, ठीक है। इन 4 कलर्स में से कोई भी कलर ले सकते हैं। अब क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे एक कलर ब्लू ले लिया, तो क्या हम नीचे भी ब्लू कलर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फ्लैग तो सेम हो जाएगा। जब नहीं ले सकते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक तो मैंने पहले से ले लिया। जब एक पहले से ले लिया तो हमारे पास 4 × 3 कितने हो गए, कितने फ्लैग बन जाएंगे हमारे पास, 12 फ्लैग्स बन जाएंगे। कितने फ्लैग्स बन जाएंगे बेटा, 12 फ्लैग्स बन जाएंगे। क्लियर, समझ गए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है। अब हमारी 7.1 जो एक्सरसाइज है पूरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर है। उस क्वेश्चन को करेंगे, 6 या 7 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन। बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। हमें क्या करना है, यहां बोल रहा है हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। पहली बात कि कोई 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। ये हमें पता है 1s प्लेस होता है, ये 10s प्लेस होता है और ये 100 प्लेस होता है, पता है, ठीक है। ये हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और हमें बताया गया है डिजिट कौन कौन सी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। टोटल कितनी डिजिट है मेरे पास, 5 डिजिट है। एज्यूमिंग दैट, पहला पार्ट हमारा क्या बोल रहा है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट, मतलब डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। अगर 1 है तो 1 1 1 1 भी कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, 1 1 1 भी कर सकते हैं, 1 2 2 भी कर सकते हैं, 1 1 2 भी कर सकते हैं, 1 1 3 भी कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या बोला है, रिपीटिशन अलाउड है। जब रिपीटिशन अलाउड है तो देखो 5 यहां भी आ जाएगा, 5 यहां भी आ सकता है और 5 नंबर यहां भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल क्या हो गए काउंटिंग के, मतलब रिपीटिशन जब अलाउ है, पहले वाले में ये पहला वाला है, रिपीटिशन अलाउ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, कि टोटल कितने नंबर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउड होगी तो हम टोटल 125 नंबर फॉर्म कर सकते हैं, जो कि 3 डिजिट के होंगे। समझ गए, क्लियर हो गया। रिपीटिशन अलाउड हो रही है, मतलब रिपीट, हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि भैया आप रिपीटिशन अलाउड मत करिएगा, 3 डिजिट के नंबर बनाइएगा लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं करिएगा। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं करेंगे तो हम कैसे बना सकते हैं बताइए। पहले वाले डिजिट पर क्या करेंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है। जब हमने 5 डिजिट नंबर रख दिए, ठीक है, उसके बाद जब 1 हटा दिया, 5 मैंने रख दिया पहले, 1 हट गया, अब मेरे पास टोटल कितने नंबर बचे, 4 बचे। जब इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, 4 और 5 हो गया, अब मेरे पास कितने बचे, 3 बचे, 3 बचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीटिशन जब अलाउड नहीं होगी तो एक एक नंबर को हम हटाते जाएंगे, एक एक नंबर को हटाते जाएंगे। तो टोटल नंबर बेटा हमारे पास कितने बन जाएंगे बताओ, कितने बन जाएंगे बेटा, 20, और ये 60 नंबर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 60 नंबर बन जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ गए। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है ये वाला। बिल्कुल डरो मत, आराम से करते जाओ। एक बार जब आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब आप परम्यूटेशन 7.2 एक्सरसाइज है उस पर आओगे, बहुत ही आसान तरीके से उड़ाते हुए चलोगे। इसलिए पहले इसको समझ लो कि क्या होता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है, कौन से, इवन नंबर्स है। इस पे ध्यान रखना कि 3 डिजिट के जो नंबर है वो इवन नंबर है। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट
1 2 3 4 5 एंड 6 कितने नंबर है? 6 नंबर को मिलके बना रहा है। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, क्या होना चाहिए बेटा? डिजिट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन यहां हमें बनाना है 3 डिजिट नंबर। ठीक है, आप ऐसे बना के देख लेना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं हमको। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है, 6 नंबर है, तो यहां पे हम रिपीटिशन जब अलाउ है तो 6 रख सकते हैं, यहां हम 6 रख सकते हैं, यहां पे भी क्या हम 6 रख सकते हैं? जी सर, आपने पहले बताया था आप रख सकते हो। अगर रिपीटिशन अलाउड हो बेटा, यहाँ पे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नंबर नहीं बोला है, यहाँ पे इन्होंने इवन नंबर बोला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि देखो कोई इवन नंबर बनाने के लिए लास्ट के डिजिट इवन होनी चाहिए। अगर कोई हम जैसे 3 डिजिट का इवन नंबर बना रहे हैं, 3 रख दें पहले, कोई दिक्कत नहीं, 3 पहले रख दें, लेकिन बाद वाला इवन नंबर होना चाहिए। अगर बाद वाला इवन नंबर नहीं है तो क्वेश्चन क्या हमारा आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है और 6 है। कितने हैं? 3 ही इवन नंबर है। कितने हैं? 3 इवन नंबर है। ठीक है, जब हमारे पास 3 इवन नंबर है तो यहाँ पे देख लो, अब क्या करोगे? अब यहाँ पे हम सीधा कर सकते हैं कि 6 इंटू 3, तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ जाएंगे? 108 आ जाएंगे। देख लो, बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है ना। यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख सकते हो, आप बोलो सर इतना छोटा छोटा कुछ आप लिख के चले आ रहे हो, अब वहां पे हम पेपर में ऐसे लिख के आएंगे क्या? आप यहाँ लैंग्वेज लिख सकते हो कि आप मान लो कि ये आपके पास A है, ठीक है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है। ठीक है, A में आप लिख सकते हो कि हम टोटल 6 नंबर ले सकते हैं, B में 6 ले सकते हैं, लेकिन C में हम 3 ही नंबर लेंगे क्योंकि कोई इवन नंबर बोल रहा है। तो ये सब आप वहाँ लैंग्वेज लिख सकते हो, लेकिन आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। इसके लिए हमें बस इतना है कि समझ ले, बहुत है, काफी है, क्योंकि हमें आगे जाके आगे वाली एक्सरसाइज करनी है जो कि ये सब काम आएगी वहां पर। क्लियर हो गया? देख लो अगला क्वेश्चन। अब आप खुद से क्वेश्चन बनाने लगोगे, खुद से आप आंसर देने लगोगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि 4 लेटर का क्या कोड बनाना है, can be found using the 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated। मतलब यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। क्या है? यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, हमें 4 डिजिट का कोड बनाना है। क्या बनाना है? 4 डिजिट का कोड बनाना है। टोटल अल्फाबेट मेरे पास कितने हैं? टोटल अल्फाबेट हमारे पास 10 है, इतना याद रखना। जब हमारे पास 10 अल्फाबेट है तो पहली डिजिट में हमारे पास 10 आ जाएंगे, हम 10 रख सकते हैं। ठीक है, A B C D जो भी है 10 अल्फाबेट्स, यहाँ पे बताया नहीं गया कि कौन कौन से। ठीक है, अब उसने बोला रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इसके बाद 1 हटा देंगे 9 हो जाएगा, फिर 1 हटा देंगे 8 हो जाएगा, फिर 1 हटा देंगे 7 हो जाएगा। हो जाएगा। अब जब हमें पता चल गया कि ये नंबर होंगे, सीधा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सीधा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर हमारा हो जाएगा 90 5040। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारे पास इतने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। कितने आउटकम्स होंगे पॉसिबल? 50-40 आउटकम्स होंगे, 5040 आउटकम्स। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लो, उससे कर सकते हो आप लोग। आपको क्या करना है? एक टेलीफोन नंबर बनाना है जो कि नंबर डिजिट हमें गिवन है 0 to 9, क्योंकि 10 को ले नहीं सकते, क्योंकि 10 हो जाएगा तो 1 0 नहीं माना जाता है। इफ ईच नंबर, जो सारे नंबर हैं जो मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब ठीक है, और कितने हमारे पॉसिबल आउटकम्स जो भी बनेंगे, ठीक है, उसमें क्या स्टार्टिंग नंबर 67 से होना चाहिए, 67 स्टार्ट होना चाहिए। तो हमें कितना बनाना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिजिट नंबर बनाना है। यहाँ पे बोल चुका है कि पहला और जो दूसरा नंबर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? 6 7 हो जाएगा। इसने अपनी जगह घेर के रखी है, इसने अपनी जगह घेर के रखी है कि 6 7 तो यहाँ पे आना ही आना है। इधर लिख देते हैं, इस प्लेस में 6 नंबर आएगा, इस प्लेस में 7 नंबर आएगा। बाकी आपको जो खेल करना है खेलो। अब हमारे पास हमको पता है कि क्या हुआ है, 0 to 9 कितने नंबर टोटल हो गए? 10 नंबर हो गए।
अब 10 नंबर में 2 नंबर पहले से माइनस हो गए, जो कि 6 है और 7 है, माइनस हो गए। अब हमारे पास कितने बचे? 8 नंबर बचे। जब 8 नंबर बचे तो यहाँ पे एक 8 आ जाएगा। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, देख लो, रिपीटिशन अलाउड है? हाँ, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1 कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो उसके बाद फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ आपने 6 7 लिया तो यहाँ पे 7 6 क्यों लिया? भैया वहां पे मैंने 0 to 9 के बीच में नंबर उठाए हैं 6 7, जो कि स्टार्टिंग में बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद कितने नंबर बचे जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये टोटल नंबर लेफ्ट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर वाला क्या है, टोटल नंबर कितने बचे उसकी बात कर रहा है। अब आपको पता चल गया कि आपको पहला तो 6 7 तो कॉमन रहेगा, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई किसको करना है? 8 7 6 को करना है। 8 7 6 को मल्टीप्लाई करना है, करिए, कितना हो जाएगा? 3 3 6, 336 आंसर आएगा। कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे बेटा हमारे पास? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 336। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही बढ़िया। आप लोग खेलते ही होंगे, क्रिकेट खेलने जाते होंगे भाई, टॉस कर करते होगे ना आप लोग। क्रिकेट देखते हो, मैच देखते हो, वहां भी पहले टॉस होता है, तो वही चीज है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 बार, मतलब कोई कॉइन 3 बार उछाला जा रहा है, 3 बार उछाला जा रहा है, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, उसके आउटकम्स को रिकॉर्ड कर रहा है। आउटकम जो आ रहे हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? हमें पता है एक जो कॉइन होता है वो या तो ऊपर हेड होता है और नीचे टेल होता है, पता है आपको, है ना? ऐसे आपके पास 2 कॉइन है जो कि हेड और टेल वाले हैं। 2 कॉइन है, ये कॉइन 1 हो गया आपके पास, ठीक है, ये कॉइन 2 हो गया, ये कॉइन 2 हो गया। ठीक है, अब टोटल 3 बार टॉस किया गया, 1 2 3, दोनों कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। तो पहले वाले में, ठीक है, एक ही कॉइन था, हाँ एक ही कॉइन था, सॉरी कॉइन 2 नहीं थे, कॉइन एक ही था। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है, क्या बोला है? अ कॉइन इज ट्वाइस 3 टाइम। ठीक है, अब पहले वाले में जब कॉइन को टॉस किया गया फर्स्ट टाइम, तो उसमें तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जब दूसरी बार फिर से टॉस किया गया, जब दूसरी बार फिर से कॉइन को टॉस किया गया, तो भी उसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि हेड आ चुका है तो अब हेड नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, 2 फिर लिख देंगे। जब दोबारा भी कर दिया तो उसके बाद तिबारा फिर करेंगे, तो भी भैया अगर हेड आ चुका है तो तीसरे बार भी तो हेड आ सकता है। कोई वो आप बाबा से थोड़ी ना पूछ के भैया हेड आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है ना। तो जब आ सकता है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो कितने हो गए? 2 2 2, कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए बेटा हमारे पास? पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 8 हो गए। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, अभी मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था, वही वाला क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है। वैसे मैंने ऐसे लिख के दे दिया था, इन्होंने कुछ उस पे वर्ड पे लिख के दे दिया, कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चन वही है, सेम है। देख लो क्या है। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, मैंने 4 दिए थे, इन्होंने 5 दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग, मतलब एक फ्लैग बनाने के लिए 2 कलर का यूज करेंगे। ठीक है, एक फ्लैग बनाने के लिए 2 कलर का यूज करेंगे। तो भैया जब हमने बॉक्स बनाया था आपके पास, ठीक है, जब बॉक्स बनाया था, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपके पास कितने कलर थे? पहले हम हमारा वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास 4 कलर थे, है ना। 4 मैंने ऊपर रख दिए थे, तो उसके बाद नीचे हमने 3 रख दिए थे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ गए थे? 12 आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे नंबर बढ़ा दिए गए बस। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास टोटल कितने फ्लैग है बेटा? कितने फ्लैग है देख लो, टोटल हमारे पास 5 फ्लैग है, तो ऊपर वाले में 5 आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला बेटा? हमारे बोला कि जब रिपीट नहीं कर सकते हैं कलर को, अगर रिपीट कर देंगे तो सेम कलर हो जाएगा, तो उसमें फ्लैग तो बनेगा नहीं, 2 सिग्नल को मिला के एक फ्लैग बनाना है, तो नीचे वाला 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो हम यहाँ पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा। 5 into 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा।
20 फ्लैग टोटल हम बना सकते हैं। 5 कलर से टोटल कितने फ्लैग हम बना सकते हैं? 20 फ्लैग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गया। देखो यहाँ पे इतने आराम तरीके से हमने पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। ठीक है, आपको नहीं समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा वीडियो देखना। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखना, दोबारा में पक्का आ जाएगी। अगर तब भी नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। और अगली वीडियो में जरूर आना, क्योंकि अगला वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग सीखने वाले हैं परमुटेशन को। एक बार अगर आप परमुटेशन समझ जाओगे ना तो आपकी चीजें और भी आसान हो जाएंगी, जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, डेली लाइफ में यूज करते हुए कुछ लोग आजकल बहुत ज्यादा चलन हो रहा है बैटिंग का, बैटिंग करते होंगे ना, वहां भी परमुटेशन यूज होता है। तो आप समझ लो कि आप जो एक गेम चला था बीच में, कौन सा, कलर प्रेडिक्शन वाला। ठीक है, कलर प्रेडिक्शन वाले में भी परमुटेशन का यूज होता है। ठीक है, उसमें भी परमुटेशन का यूज होता है। तो अगली वीडियो मिलना, समझाएंगे कैसे हमारा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, या कैसे हम परमुटेशन का यूज करके हम अलग अलग आउटकम्स बनाते हैं, जिससे आप लोग का लाइफ इजी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा प्यार देना कि अगली वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो, और आपके बगल में सब्सक्राइब के नीचे एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी आप लोग ऑन कर देना, क्योंकि अगर मेरी दूसरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए वहां पे जरूर लाइक करो, शेयर करो, जितने भी आपके पास बच्चे हों उनको शेयर करिए, क्योंकि आप भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।